हर महादेव एवरीवन। राम गुरु नानक। ये मेरा वीडियो जो है स्पेशल ग्रुप मेंबर्स के लिए है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी भी है। जिस तरह के टास्क मैंने आपको दिए हैं, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स मैंने आप लोगों को बोला है शेयर करने के लिए, उन सब चीज़ों के रिप्लाई और उनकी रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँ इससे पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को मालूम है, हर किसी को मालूम है, लेकिन हम फिर भी पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ एक वो जादू की छड़ी का इंतज़ार करते रहते हैं और जिस तरह के भाव, जैसी सोच, जैसे कर्म हम लोग को करने होते हैं, हम उसमें ढील दे देते हैं, सिर्फ ढील दे देते हैं। बस उन्हीं कुछ एक चीज़ों को मैं रिपीट करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने, ताकि जब वो आप आंसर सुने और उस रेमेडीज़ को जब आप अप्लाई करें तो ये बातें भी आपके माइंड में रहें, और ताकि आप उतना ही और अधिक मन लगा के अपने कर्मास पे और जो रेमेडीज़ दी जाएंगी उसके ऊपर पूरा ध्यान लगा के, पूरे ही विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ उन कार्यों को आप कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगी, अभी शायद कल ही किसी ने विज़िट किया, जो ऑलरेडी फॉलोवर हैं उनके साथ में कोई लेडीज़ थी, वो आई, बहुत ही चपलता थी। कुछ उनका चार्ट का था कि जिस तरह से उनके चार्ट थे, ग्रह जहाँ पे बैठे हुए थे, वो चपलता का होना बहुत स्वाभाविक था उनके अंदर। पर हम लोग सम टाइम कहते हैं ना कि हम बहुत समझदार हो जाते हैं, इतने समझदार हो जाते हैं कि हम अपने गुरुजनों, यानी कि जब हम कहते हैं ना कि किसी से जब हम मांगने जाते हैं, यानी कि जब हम कुछ मांगने जाते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाह रही हूँ चीज़ों का, कि जब हम कहते हैं ना नीवे होके जाना चाहिए, जब हम दर पे जाते हैं ना प्रभु के, तो नीवे होके जाना चाहिए, और जब हम नीवे होके जाते हैं तभी हमारी झोली भरती है। बहुत ज़्यादा समझदारी, चतुराई, जिसको कहते हैं ना शतरंज के खिलाड़ी, आपने महाभारत को सुना है, उनके सीरियल चले हैं, वो आपने देखा है कि कितनी समझदारी, कितनी चालाकी, सब कुछ करने के पश्चात भी इंसान का जो हश्र है वो क्या होता है। उनके सामने सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन जब तक आपका समय सही है, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, जो चालाकियाँ करते हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं और सोचते हैं मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। क्या होता है ना कि अभी उनका पासा है, मीन्स उनका भी वक्त है, वो पिछले कर्म का अभी बैठ के खा रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, या फिर उनको मन में कहीं ये डाउट हो जाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, वॉट एवर आई एम डूइंग राइट। सो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, समय को बदलने में समय नहीं लगता है, तो इस चीज़ से सावधान रहें वो लोग जो लोग किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं, करते हैं, और या फिर ये सोचते हैं कि बुरा जो कर रहा है उसके साथ हम वैसा ही डिट्टो बुरा करके हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है हमको। और अगर हम अभी बात करते हैं कि देखिए हमारे इतने उदाहरण हैं, और मुझे बार बार मैं उन उदाहरणों को बोलती हूँ, क्योंकि याद होते हुए भी हम उन उदाहरणों को भूल जाते हैं। श्री राम का उदाहरण ले लीजिए, उनको वनवास जाना पड़ा, राजा हो के भी उनको साधारण वस्त्रों में, आभूषणों से सादा खाना खाना उनको पड़ा। फल यानी कि जिसको कंदमूल कहते हैं, उसके ऊपर उनको अपने 13-14 साल उनको व्यतीत करने पड़े।
राइट। उसके बाद में वापस भी आते हैं तो भी आप देखिए वो एक अलग है। उसके अलावा हम कृष्ण को देखें, राजा दशरथ को देखें, उनको भी श्राप मिला था। उनको भी श्राप मिला था ना कि जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूँ, यानी कि जो जिसका हम लोग बहुत श्रवण कुमार के जो माता पिता उन्होंने दिया था उनको श्राप, तो वो उनको भी भोगना पड़ा। उन्होंने राम जी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो जो हमारे कर्म में लिखा है, हमें ये समझाने के लिए कि जो हमारे इस तरह से भाग्य में जो चीज़ हमारे प्राप्त है, यानी कि जो हमने लिखा हुआ है, जो भोगना है वो भोगना ही है, उसकी पीड़ा को जरूर कम करते हैं। प्रभु की कृपा, उनका नाम, उनका ध्यान उस पीड़ा को कम करता है, उस समय विशेष को भी कम कर देता है। यानी कि वो समय कब निकल जाता है ये भी आपको पता नहीं चलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पीड़ा नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती है, लेकिन वो समय भी निकल जाता है। और अगर आपने प्रभु के नाम का ओट आसरा ले रखा है तो आपका बांक भी, कहते हैं ना, बाल भी बांका नहीं हो सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये ट्रस्ट, ये विश्वास, और प्रतिदिन इस बात को कि प्रभु मेरे भाग्य तो पता नहीं क्या थे लेकिन आपने रखा है, हमें आप 2 वक्त का 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, सिर पे छत है, चाहे वो आपकी किराए की है, चाहे वो आपका अपना घर है। अपना वैसे तो कुछ भी नहीं है। आपने लाखों करोड़ों अरबों रुपए का भी महल वाड़ियाँ अगर आपने बना भी रखी हैं, कब और कहाँ प्राण निकल जाएंगे हमें नहीं पता, और साथ में हमने कुछ भी लेके नहीं जाना है। आशा अच्छे की जरूर रखिए, लेकिन इतने भी लिप्त ना होइए कि वो चीजों को पकड़ के आप उसको अपनी बीमारियां बना लेते हैं। तो हमने वो कार्यों को नहीं करना है। जो हमारा समय है, कुछ बुरा समय है, किसी से मिला हुआ कुछ श्राप है, तो हमने उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। और अगर आप आज की तारीख में, आज की डेट में, अगर आप अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अगर आप आध्यात्मिक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो इससे बड़ी कृपा प्रभु की और हो ही नहीं सकती है। मतलब कि आपकी रक्षा करने के लिए प्रभु सदा आपके अंग संग हैं, सदा आपके आसपास हैं। आपने सिर्फ उनका नाम मुख में, अंतर मन में सिमरन करते रहना है हमेशा। और थोड़ा सा इसका अभ्यास करें, और उसके बाद में धीरे 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 ये आपके श्वास श्वास में उस नाम की माला अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। अब जब कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी अवस्था में, कहीं पे भी बैठे हों, थोड़ा सा भी अगर आपका चित्त शांत होगा, और अगर आपने 3 डीप ब्रेथ लीजिए और प्रभु का ध्यान कीजिए क्षण भर के लिए, सिर्फ क्षण भर के लिए, और आप देखेंगे कि क्षण भर में आपको उनका एक आशीर्वाद भरा हाथ ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ में है। यू फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। जिस भी प्रभु के, जिस भी की भक्ति आप करते हैं, आपको लगेगा वो आपके अंग संग है। आप देखिए ना, आप आंखें खुले से तो हमें सिर्फ जो मैटेरियलिस्टिक चीजें हमें वो नजर आती हैं, लेकिन जब आंखें बंद करके आप देखते हैं, आंखें बंद करके मतलब कि अंतर मन की आंखों से जब आप देखते हैं, तो आपको दिखता है कि कितनी ही कृपा है, कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको नष्ट करने के लिए कितना कुछ नहीं कर लिया, या आपके कर्म कितने ही बलशाली ऐसे थे कि जिसने आपको सड़क पे ला रखा, लेकिन स्टिल आपको अगर कुछ भी पॉजिटिव चीजें इतनी भी अगर प्राप्त हो रही हैं, तो ये सोचिए कि वो सिर्फ प्रभु की कृपा है। और उसमें और उनका शुक्राना अदा करना शुरू कर दीजिए कि ऐसे हालातों में भी प्रभु अब कैसे हमें निकालते जा रहे हैं। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो शायद साल, 2 साल, 3 साल पहले आपको लग ही नहीं रहा होगा कि हम 1 महीना, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी हम सरवाइव कर पाएंगे, बट आप सरवाइव कर रहे हैं।
और इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रेयर्स भी एक्सेप्ट हो रही है। आप अपने कर्म बंधन जो पिछले हैं वो काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और हमें यही प्रेयर करनी चाहिए कि हमारे जो भी कर्म बंधन है पिछले, हम उन सबको निपटा के यहाँ से जाएं प्रभु। जो भी कर्म बंधन थे, आपसे कब किसी के प्रति क्या भावना से आपसे गलती हुई, या फिर अभी कुछ ऐसा हो जाता है, हम लोग रोज नित्य प्रति कुछ ना कुछ हम लोग गलतियां करते हैं, तो उसके लिए हमेशा क्षमा 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 याचना करते रहिए। और जो कुछ भी प्रभु आपको दे रहे हैं, जो भी आपको श्वास मिल रहा है, उसके लिए उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्राना शुक्राना करते रहें हमेशा। ये ऐसी रेमेडी है जो हमेशा आपके साथ, इसके लिए आपको कुछ भी खर्च भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना आप का समर्पण करने की आवश्यकता है, सिर्फ आपका समर्पण। मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, लेकिन अगर किसी ने समर्पित होने के लिए कोई चीज सिखानी है या किसी को समझानी है, सच मानिए मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, कभी किसी को नहीं देखा, क्योंकि व्यवसाय बंद हो जाएंगे। मुझे भी बहुत लोग समझाते हैं, तुम नुकसान करती हो अपना ऐसे समझा के कि सिर्फ यही कीजिए, सिर्फ नाम जपिए, सिर्फ सिमरन कीजिए, सिर्फ ध्यान कीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहते तुम नुकसान करती हो, तो कोई बात नहीं, मेरा प्रभु ने कैसे करना है, मेरा जीवन कैसे यापन होना है, ये प्रभु जानते हैं और मैं जानती हूँ वो कैसे यापन हो रहा है, वो कैसे क्या करते हैं, और उसके लिए मैं उनका जितना शुक्रिया करूँ, प्रभु का जितना शुक्रिया करूँ, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं कोई महलों में नहीं बैठी हूँ, लेकिन प्रभु ऐसी ही अनुभूति देते हैं। सो हमें प्रभु के प्रति आस्था विश्वास के अंदर कभी कोई कमी नहीं छोड़नी है। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने अपने दुखों को गाना बंद करना है। जो हम गाना गाते हैं, जो चीज़ नहीं है हम उसका गाना डेली गाते हैं, डेली गाते हैं, और जो है हम उसका शुक्राना करते ही नहीं है। आप शुक्राना का गाना गाओ, उसके बीच में अपनी अरदास कर दो, जो आपका दुख है वो भी व्यक्त कर दो। आप अपनी जो आपको प्राप्तियां हैं, जो आपको उपलब्धियां हैं, आप उसका शुक्राना आप वो गाइए। फिर उसके बीच में आपकी जो परेशानी है वो भी रखिए। अगर बहुत प्रेयर्स के बाद में भी आपकी कोई चीज़ नहीं हो रही, इट मीन्स अभी वो कर्मा अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, तो उसको पूर्ण रूप से भोग पाए आप, उसके लिए प्रभु से बल मांगिए। मैंने कल परसों भी शायद ऑडियो में बोला था कि मैं बताऊंगी कि मैं शुरू से ही माता पिता से, मेरी दादी से, और ऐसी सर्कल था कि हम बहुत कथा और साखियाँ गुरु महाराज की सुनते रहते थे। डेली मेरी दादी एक कथा सुनाती थी, हम लोग तब सोते थे। रात में उनके पाँव दबाते थे इस लालच से कि वो मुझे एक नई कथा, नई बात बताएंगी। कभी किसी गुरु जी के बारे में, कभी कोई ज्ञान की बात बताएंगे, कभी कोई दोहा चौपाई हमें याद कराएंगे। सो वो चाव रहता था उस चीज़ का। और वो जो कथाएं मैंने सुनी थी उसने मुझे बहुत बहुत हेल्प की ऐसे समय में जब मैं बहुत ज़्यादा विचलित थी, बहुत परेशान। मुझे नहीं लगता था कि पता नहीं कैसे क्या होगा लाइफ के अंदर। कई बार दुख का समय बहुत लंबा और कठिन हो जाता है, नो डाउट, और वो डिपेंड करता है, वो हम नहीं जानते हैं। सो
अगर आपका कोई समय ऐसा चल रहा है तो उससे आपने घबराइए, विचलित मत होइए, बल्कि अपनी कमर और कस लीजिए और अपना ध्यान साधना कीजिए। नेगेटिव विचारों, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पीपल जो आपके साथ में सिर्फ नेगेटिव 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 बातें करते हैं, स्टे अवे फ्रॉम देम। और या फिर अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, घर के मेंबर हैं, तो कोशिश कीजिए आप अपने आप को और बिजी कीजिए। आप इन्हीं सब क्रियाओं में अपने आप को बिजी कीजिए। आप मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं, किसी न किसी कार्य में खुद को आप बिजी कर दें। लेकिन यकीन मानिए, नाम जपिए, नाम के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। आपको कब क्या करना है, मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि मैं आज की डेट में सोचती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ। बहुत छोटा सा मेरा ऐसा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, बनाया हुआ है, उसके अंदर बहुत से देवी देवता विराजमान हैं। कब कौन से देवी देवता कैसे आए, किस प्रकार से वो अपने आप आते चले गए और किस प्रकार से मेरे उनके प्रति एक प्यार, एक विश्वास, एक लगाव बनता चला गया। और ऐसे लगने लगा कि सब अपने हैं, सब अपनी फैमिली है। सिर्फ गुरु नानक साहब महाराज नहीं है मेरे अपने, सब हैं, मैं सबकी हूँ। सभी से इतना प्यार, इतना लगाव, किसी से भी दूरी ऐसी लगती है कि जैसे दिल का एक टुकड़ा है, कोई कहता है कि इसको दूर कर दो, तो दूर तो मैं किसी से भी नहीं हो सकती। कोई आंख है, मतलब शरीर के जैसे अंग होते हैं ना, एक भी अंग अगर आप काट दीजिए तो वो इंसान अपाहिज हो जाता है। तो मैं अपने आप को कैसे बोल दूं कि हाँ मैं क्या हूं। सभी धर्म का आदर कीजिए, सभी धर्मों का सत्कार कीजिए। जब आपकी लिव लगेगी ना, तो आप देखेंगे कि सब में एक ही लॉ विद्यमान है, सब में एक ही लॉ विद्यमान है। सब प्रभु के ही रूप हैं, चाहे वो सेवक के रूप में है, चाहे वो स्वामी के रूप में है। हर अलग अलग रूप, उनको अलग अलग रूप लेके आना पड़ा, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग समय के अनुसार। सब उनको हम नहीं समझ सकते इन सब चीजों को। तो जब हमारे गुरुदेव, हमारे प्रभु अभी शहीदी दिवस निकला है, श्री गुरु अर्जन देव जी, तत्ती तवी पे यानी कि गरम तवे पे उनको बिठाया गया, उनको टॉर्चर किया गया। क्या उनके पास कोई पावर नहीं थी, आपको लगता है? और जब हो सकता है मेरे से गलती हो रही है, मियां मीर जब उनके पास में पहुंचे, उनका मैं आपको इस अवस्था में ऐसे नहीं देख पा रहा, आपको इतना तड़पते हुए, इतना ऊपर से गरम रेत भी डाल रहे हैं आपके ऊपर और नीचे गरम जल रहा है लकड़ी, जैसे कि तवा होता है ना, हम लोग बड़ा सा कोई पंडाल लगता है और उसके ऊपर हम लोग रोटी सेकते हैं, ऐसे हम लोग को इतना भी लग जाए तो। लेकिन जब उन्होंने कहा, छुआ ना उस तवे को, तो वो तवा ठंडा था। वो उनका जो भक्ति का जो एक ऑरा था ना, वो उसका प्रताप था। वो हमें समझाने के लिए था कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी तपिश आपका कुछ नहीं कर सकती, पर ओट आसरा आपको सच्चाई का ही लेना है सिर्फ। अगर आपको या आपसे कभी भी जाने में अनजाने में कुछ भी गलतियां हुई हो, कुछ भी व्हाटएवर, तो उसकी माफी सिर्फ एक ही दे सकते हैं, वो है प्रभु, वो है गुरु नानक साहब महाराज, वो है मेरे भोलेनाथ, वो है माँ भगवती, वो है नारायण श्री।
सिर्फ वही आपकी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। और उनसे हमने नित्य प्रति माफ़ी मांगनी है, क्योंकि हमें नहीं पता। क्योंकि कई बार हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे बोलते हैं, हमें लगता है हम कभी कोई गलती करते ही नहीं है, या इतना सा हो गया तो क्या हो गया, उसकी सजा थोड़ी ऐसे भुगतते रहेंगे, राइट। पर वो हमारी सोच है ना, हमारे किसी कर्म से क्या पता किसको कब कितनी पीड़ा उठानी पड़ी हो, हम नहीं जानते। तो वो पीड़ा हमें अब उठानी पड़ रही है। सो अपने घर, अपने परिवार के साथ में लॉयल रहें, अपने पति पत्नी का और पत्नी पति का उसका ध्यान रखें। लॉयल रहना है आपको। अपने बच्चों के साथ अच्छे से पेश आए, उनको अच्छी शिक्षा दें। वो अपना रहे हैं नहीं अपना रहे, पर आपने अच्छी शिक्षा देनी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो उन्होंने सुना हुआ है उसको उनके अंतरात्मा में और कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस जो माइंड है उसके अंदर वो जाता है। आप ऐसा मत सोचिए, जब समय आएगा देन दे विल रियलाइज। उन्हें अच्छी शिक्षा दें, अच्छे कर्म करें, सेवा करें, सम्मान करें बड़ों का, बुजुर्गों का, पशु पक्षियों का, जो भी आपसे बन पड़ता है जीवों के लिए, तो जीव दया जरूर करें। जीव दया के अंदर सिर्फ गाय माता या कुत्ते नहीं आते हैं। गाय माता की सेवा, क्योंकि गाय माता है तो हम सेवा करते हैं। जो लोग पालते हैं और जब वो गाय दूध देना बंद कर देती तो उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो ऐसे गांव को आप संभालें। लोग कुत्ता पालते हैं घर पे, नहीं संभलता है तो उसको सड़क पे, जो पालतू होता है तो क्या होता है, सड़क के कुत्ते उनको नोच के खा जाते हैं। और जो सड़क के कुत्ते हैं उनके लिए भी अलग सा आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है, क्योंकि वो भूखे होते हैं, वो प्यासे होते हैं, तो फिर वो सबको काटने को दौड़ते हैं। और जो आपको लगता है कोई ऐसा जानवर है तो उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, एमसीडी में उसकी कंप्लेंट कराई जाए। ठीक है। सो और पशु जो पंछी हैं उनके लिए पानी, गर्मियों के दिन है, पानी की व्यवस्था करें, उनको दाना डालें। पौधों में पानी दीजिए, पौधे लगाइए। हम कुछ तो ऐसा दे के जाए, प्याऊ लगाइए। तो हम कुछ ऐसे कार्य करें जो ऑटोमेटिकली भी आप कहें ना कि सोच के नहीं, सोच के तो हम लोग करते ही हैं कि इस दिन गाय को खिलाना है, इस दिन हमने पंछियों को डालना है, इस दिन हमने कुत्ते को खिलाना है। तो इस दिन वाला तो ठीक है सिस्टम, एक रेगुलर सिस्टम है। निस्वार्थ भावना के साथ होते हुए उनके लिए कार्य करें और प्रभु का नाम लेते रहें हर क्षण, हर पल। और फिर आप देखिए आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कारिक बदलाव जिसको आप कहते हैं वो आएंगे। जिस चमत्कार की अभिलाषा हम करते हैं कि अभी एक सफ़ेद सी या लाल सी परी उड़ती हुई आ जाएगी, या प्रभु पता नहीं आ जाएंगे और एक छड़ी घूम जाएगी, तो छड़ी तो कोई भी घुमाने वाला नहीं है। वो दृष्टि सिर्फ प्रभु की है और ऐसा कार्य वही कर सकते हैं। बाकी हम अपने कर्मों को भोगते हुए, प्रभु का शुक्राना करते हुए, उनका गुणगान करते हुए जाएंगे। तो यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आने वाला जो आपका कल है, भविष्य, वो आपका बुरा समय अभी इसी वक्त भी समाप्त हो सकता है, 2 दिन बाद समाप्त हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, 20 साल बाद हो सकता है। लेकिन वो आपका बुरा वक्त अगर आपने इसी भाव से, इसी प्रकार से अगर आपने निर्वाह किया तो वो समाप्त हो जाता है और आपके हाथ में आती है ब्लैंक स्लेट,
एक साफ सुथरी स्लेट जिस पे आपके ये कर्म स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाते हैं, जिससे आपका वो जीवन भी जो बचा हुआ है, जो आगे आने वाला भी जीवन है, वो भी आपका बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और हमें ऐड करनी है कि उस खूबसूरत समय के अंदर प्रभु हमें हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से और भी जो बुराइयां हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पीपल्स हैं, नेगेटिव सराउंडिंग है, तो हर प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी उससे रक्षा करें। ऐसे कर्म करें कि हम सदा सत्कर्म ही करते रहें। तो इतनी हमें भगवान बुद्धि रहे। उस गोल्डन पीरियड जब हमारा आए तो हम उसमें बहके ना, उसमें फिर दोबारा से गलत रास्ते, चलो अब तो हमारा समय सही आ गया, चलो अब देखो जो लोग मुझे ऐसे करते हैं, अब देखो मैं उनका क्या हाल करता हूँ, अब पैसा आ गया, अब देखो मैं इसको कैसे उड़ाता हूँ। ये नहीं करना है। सो ये भी प्रेयर साथ में करते हुए चलें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब पावर आती है ना किसी भी प्रकार की, चाहे वो ज्ञान की हो, कहते हैं ना, चाहे वो अस्त्र की हो, चाहे वो शस्त्र की हो, चाहे वो शास्त्र की हो, चाहे वो धन की हो, किसी भी प्रकार का जब पावर आ जाता है तो भी इंसान अपने होश आवाश खो देता है। तो वो होश बरकरार रहे, होश खोए ना प्रभु, ऐसी कृपा करनी। हमेशा आपके चरणों से जुड़े रहे, आपका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और इस जीवन जो आपने दिया है उसका निर्वाह करते हुए एक अच्छा सुंदर हम लोग जीवन व्यतीत करें। ऐसी आपकी अरदास प्रभु के चरणों में नित्य होनी चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। थोड़ा कहते कहते ऑलरेडी मैं बहुत टाइम आप लोगों का ले चुकी हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। ये मेरे अपने भाव हैं और मुझे लगता है कि मुझे मेरे इन भावों को आपके साथ, औरों के साथ, बहुतों के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को शेयर करनी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब